नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। लाडली बहना योजना के तहत अब मध्य प्रदेश के लाडली बहनों को 1500 रुपए महीना मिलेगा और इसकी शुरुआत आज से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर दी है। मुख्यमंत्री ने सिवनी में लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए की किस्त ट्रांसफर कर दी है और अब हितग्राही को 1200 रुपए के प्रतिमाह की जगह अब 1500 रुपए मिलेगा, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी के बाद 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब हर महीने लाडली बहनों के खाते में 1250 की जगह 1500 रुपए की राशि डाली जाएगी। 1,26,36,000 महिलाओं के खाते में 1557 करोड़ रुपए का एक साथ ट्रांसफर किए जाएंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों और उनके पतियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने पूछा कि कांग्रेस के लोग जैसा बोलते हैं कि बहनों आपके पति दारू में पैसा उड़ा देते हैं, इस पर महिलाओं ने इनकार कर दिया है। ऐसा नहीं है। लाडली बहना योजना के तहत जरिए महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया गया है और उनकी आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस किया गया। महिलाओं को गांव और शहर में स्वरोजगार चलाने के लिए अलग अलग विभागों की योजना से जोड़ने का काम किया जा रहा है और सरकार अब इस योजना में 29 किस्तों में 44,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर कर रही है। इस योजना की शुरुआत पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में जून 2023 में की गई है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। बहनें भी बोल रही थी और हमारा माइक मंच से भी बोल रहा है, दर पे की चोट 250 मिला के 1500 रुपए मिले और हर महीने देते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और भावांतर योजना के माध्यम से हमने सोयाबीन के लिए कल बहुत धूमधाम से बड़ा कार्यक्रम होगा। जब हमने एमएसपी पे सोयाबीन की बात कही थी तो हमारे बहुत सारे कांग्रेसी, अरे हमको नहीं चाहिए, अरे तुमको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, किसानों को चाहिए। जोरदार पहली बार हमने न केवल 500 रुपए क्विंटल हर साल एमएसपी में राशि बढ़ाने का प्रयास किया। पिछली बार 4800 थी, इस बार 5328 हुई, उसके पहले 3800 थी। हर साल 500 के आसपास को एमएसपी का भाव बढ़ाया और सोयाबीन के साथ हमने धान में भी बोनस दिया। जोरदार धान के बोनस के लिए धान की भूमिया होती और कई अंग्रेजी के एमएसपी में नहीं खरीदेंगे। डंडे की चोट हम क्या है, हमारा धान भी खरीदेंगे और गेहूं भी खरीदेंगे। जोरदार आंदोलन करो, वही मुनाफा मत रहे। लगातार मंडियों में मांग रहा, मक्का का भी सही दाम मिले, लगातार हम ध्यान रखेंगे। जोरदार आंदोलन करें। वो भी यहाँ से सुन रहे हो, वो सारे लोगों से जो नक्सलवादी मूवमेंट में जुड़े हैं, आइए आप हमारी आत्मसमर्पण नीति को अपना लें, जिसके आधार पर आपकी जिंदगी की बाकी गारंटी और बदलाव की सुविधा देने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन 2026 के मार्च से पहले और अब तो साथ संशोधन हो गया, जनवरी 26 हो गई। अगर आप इस समय तक नहीं सुनेंगे तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लाल सलाम का आखिरी सलाम पक्का रहने वाला है। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकेगी। कुछ लाडली बहना मेरे साथ खड़ी हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर इस जो पैसा है उनका सदुपयोग हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको किस टाइप का लग रहा है, मतलब क्या उनको इस पैसे के मिलने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है, क्या उनको खुशी हुई है, क्या उनके मन में एक खुशी का भाव है। जी, आपका नाम क्या है और आपको लाडली लगा रहा है, उससे आपकी आर्थिक स्थिति में कितना सुधार आया है? मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया है। पहले मैं बच्चों की फीस नहीं दे पाती थी, अब लाडली बहन से जो मेरे को पैसा मिलता है मैं अपने बच्चों की फीस पटाती हूँ और क्या कहते हैं, मैं अपने घर में भी कुछ खर्च करती हूँ। उससे बहुत लाभ हुआ मुझे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण यादव। जी, क्या आपको जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो 1500 रुपये की राशि आपको दी जा रही है, उसमें आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी है तो कितना लाभ आपको हुआ है और आप इस पर क्या खुशी व्यक्त कर रही हैं? मुझे भी इस लाडली बहना योजना से जो राशि प्रदान होती है उससे बहुत ही लाभ हुआ है और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी
कि इस योजना के पैसे से मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आया है, बल्कि मेरे अंदर साहस और हिम्मत की भी बढ़ोतरी हुई है। और मैं अपने आप को आर्थिक स्थिति के साथ साथ मजबूत बनाने के लिए स्वयं का जो है काम भी चालू कर चुकी हूँ। लाडली बहना के पैसों से 6-7 महीने के पैसे जोड़कर मैंने एक नई सिलाई मशीन खरीदी और आज सिलाई मशीन से मेरे को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, जिससे मैं अपनी वो ज़रूरतें जिनको मैं मारती थी उन ज़रूरतों को पूरा भी करती हूँ और समय आने पर परिवार के साथ खड़ी भी होती हूँ और आर्थिक सहायता अपनी ही नहीं बल्कि अपने पति की भी कर पाती हूँ। भगत सिंह मार्ग से भी जो राशि प्राप्त हो रही है मेरे को बहुत लाभ हो रहा है। मेरे बच्चों का घर खर्च भी चल जाता है, शिक्षा में भी बहुत लाभ हो रहा है और फीस भी टाइम से उनकी पैड कर पाती हूँ और ड्रेस व्रेस सब चीज़ और बहुत लाभ हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगत सिंह मार्ग से। सबसे बड़ी बात है कि जी, आपकी आर्थिक स्थिति में क्या सुधार आया है? जी, लाडली बहना का जो पैसा आ रहा है उससे हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत प्रभाव पड़ा है। जो हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर पर या किसी के भी ऊपर डिपेंड रहते थे, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। अपनी ज़रूरतों को हम पूरा कर लेते हैं आसानी से। और अभी तो 1500 हो गए हैं, तो अभी और ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें। बस हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। तो मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह यादव जी और शिवराज सिंह चौहान जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये योजना चलाकर जो है हम लोग के लिए बहुत ही समस्या का समाधान किए हैं एक प्रकार से। क्योंकि जिस यानी पैसे जो हमको मिलते थे वो गिने चुने रहते थे, उससे बस हम परिवार में यानी लालन पालन का बच्चों का वो पोषण करते थे। लेकिन क्या है कि ये जो पैसे मिले हैं, इस पैसे से जो है हम अपने बच्चों की ज़रूरतमंद चीज़ों का जो है ध्यान रखते हुए वो दिलेरी से खर्च करते हैं। और वो पैसे का ये है कि हमको हिसाब नहीं देना पड़ता, वो हमारे खर्च हैं और हमारे बच्चों के लिए खर्च के लिए। हाँ, वो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी सोनी है, मैं केवलारी की भी मतलब ये राशि मिलती है, प्राप्त होती है, उससे मुझे बहुत मतलब ये मेरी जो राशि थी उसमें मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन ये मेरे जो 1500 रुपये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाए हुए। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रियंका दुबे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। और शिल्पी अग्रवाल जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत शिल्पी अग्रवाल जी आपसे ही। लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश में 1250 रुपए पहले बहनों को मिलता था, ये राशि बढ़ाकर सत्ता पक्ष ने 1500 रुपए कर दिया है। विपक्ष कैसे देखता है? देखिए, विपक्ष निश्चित तौर पर स्वागत करता है सरकार के इस निर्णय के कि आपने राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है। किंतु विपक्ष की आज भी वही मांग है कि 3000 रुपए का वायदा कर जिस योजना के तहत पॉलिटिकल माइलेज लेकर आपने सत्ता में वापसी करी, आप उस वायदे को कब निभाने जा रहे हैं और प्रदेश की महिलाओं को आप 3000 रुपए कब सुनिश्चित करने जा रहे हैं, यही प्रश्न विपक्ष आपसे पूछ रहा है। साथ ही देखिए, वो पैकेज भी सुन रहे थे जो आपके चैनल ने कवर किया है, तो आपने देखा होगा अभी विदिशा जिले से एक बहुत ही अमानवीय तस्वीर निकल कर आई। वो विदिशा जिला जहां से लाडली बहना योजना के जनक माने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते हैं, जहां पर कचरे के ढेर में एक बच्ची भोजन बीन के खा रही है। तो किस तरीके से लाडली बहना मध्य प्रदेश में सशक्त हो रही हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। आप 1000 रुपए तो लगभग गैस सिलेंडर पर वसूल लेते हैं, 500 रुपए में आप महिलाओं को आर्थिक रूप से कैसे सशक्त कर रहे हैं, ये भी एक प्रश्न है। आपने श्योपुर जिले की भी तस्वीर देखी जहां पर बच्चों को मध्याह्न भोजन परसने के लिए सरकार के पास थाली नहीं है, कागजों में बच्चों को भोजन परोसा जा रहा है। तो मूलभूत ढांचा ही आपका बिगड़ा हुआ है। आप किस तरीके से महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं 1500 रुपए में, ये एक प्रश्न चिन्ह है। आप श्रम बल भागीदारी की बात देखेंगे तो 58% महिलाएं मध्य प्रदेश में आज भी उससे दूर हैं। तो सीधी सी बात है कि जहां पर मध्य प्रदेश में महंगाई है, बेरोजगारी दर भी अभी काफी ज्यादा है, शिक्षा सुरक्षा हर चीज का अभाव है, तो लाडली बहनों के ऊपर नीतिगत पहुंच भारतीय जनता पार्टी की नहीं है और सिर्फ किश्तें दे दे के जो फोटो खिंचवाना
मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो तो अपनी जगह पर ठीक है, राजनीति का एक हिस्सा है, मुख्यमंत्री जी वाहवाही बटोरते रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने की दृष्टि से मोहन यादव की सरकार अभी भी बहुत पीछे है। बिल्कुल। प्रियंका जी, 1500 रुपए आप लोग दे रही हैं, और क्या आपको लगता नहीं कि जो अतिरिक्त सरकार पर बोझ आ रही है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसको भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए ताकि और लोग भी ये जानना चाहते हैं वो चीज समझ में आ जाए। 1500 रुपए दे रहे हैं बहनों के लिए अच्छी बात है, बहनें सशक्त हो रही हैं, लेकिन मैनेज कैसे किया जाएगा, क्योंकि सरकार पर तो अतिरिक्त भार पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना भार के सरकार दे दी, इतना इस तरीके से बड़ी राशि है, तो समझाइए थोड़ा। मैं आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी बहनों को बधाई देती हूँ 1500 रुपए की किस्त की। और ये बात हर्ष के साथ कहती हूँ कि डबल इंजन की सरकार ने जो वादा किया वो धरातल पर उतारा और पूरा भी किया। इसके बाद ये बहुत सामान्य से प्रक्रिया है कि जिस स्टेट की पेइंग कैपेसिटी को एनालिसिस करने के लिए केंद्र के सर्वे हो, राज्य के सर्वे हो, लगभग 5 से ज्यादा सर्वे होते हैं, जीडीपी के पूरा रिपोर्ट बनता है, पेइंग कैपेसिटी देखी जाती है, उसके बाद ही उन्हें और टॉप अप लोन्स जो है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक सकारात्मक बात है कि हमारी पेइंग कैपेसिटी को हमने इंक्रीज किया। और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो एक लाडली बहना योजना मैं मानती हूं कि बहुत बड़ा एक गेम चेंजर, जैसे लोग कह रहे हैं, गेम चेंजर नहीं, ये महिला के सम्मान की बात थी और उसे हमने लागू किया। और सिर्फ ये योजना नहीं, जीतने के लिए जैसे लोगों ने कहा कि चुनावी योजना है, सिर्फ ये योजना नहीं थी, नारी बंधन अधिनियम की अगर हम बात करें वो हमारे लिए लागू किया गया। उसके बाद 50% का आरक्षण महिला सशक्तिकरण के लिए जो स्थानीय चुनावों में हमें दिया गया, उसने हमारी सहायता करी। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से जो हमने लिंगानुपात के ऊपर कार्य किया, उसने हमारी सहायता करी। मुद्रा लोन के माध्यम से 70% स्टार्टअप्स जो क्रिएट किए गए उनमें महिला 70% भागीदारी अपनी रख रही है, महिला उद्यमियों को वो लोन दिए गए। लखपति योजना की मैं बात करती हूँ जिसमें ड्रोन दीदी वगैरह की जो चर्चा की गई, उसी योजना ने कार्य किया। सिर्फ एक योजना बहनों के लिए नहीं चलाई जा रही, छोटे रोजगारों को बढ़ावा देने के लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से बहनों ने घर घर में अपने छोटे छोटे उद्यम शुरू करे, जिसके माध्यम से वो स्वावलंबी बनी, आत्मनिर्भर बनी और राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने अपने कदम घर से बाहर भी निकाले। उसके बाद मैं अगर चर्चा करती हूँ स्व सहायता समूह के माध्यम से, लाडली बहनों के माध्यम से वोकल फॉर लोकल के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है, जिसमें अगर जो उनके स्थानीय स्तर पे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसके लिए मार्केट अवेलेबल कराने के लिए वे प्रयास सदैव किए गए। साथ ही जो स्थानीय स्तर पे रीजनल समिट्स की गई, उनमें जो भी उद्यम लगाए जाएंगे उसमें लाडली बहनों को, स्व सहायता समूह की बहनों को रोजगार में प्राथमिकता देने के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने अपनी वचनबद्धता और प्रतिबद्धता को दर्शाया है। तो सिर्फ एक कदम महिलाओं के नहीं है, ऐसे बहुत सारे कदम है। और ये एक चीज नहीं, हमने जो स्टार्टिंग में कहा था कि हम 4 स्तंभों पे काम करेंगे और हमारा मैनिफेस्टो ज्ञान आधारित था, जिसमें गरीब, मतदाता, अच्छा ठीक है शिल्पी जी, एक मेरा सवाल, ठीक है मैडम, आपकी बात आ गई, प्रियंका जी आपकी बात आ गई। शिल्पी जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए जिन महिलाओं को कभी पैसा नहीं होता था, अगर उनको 1500 रुपए मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे काम है जो महिलाओं को निपट जाएंगे, उनका हो सकता है कि पूरा हो। पहले ये आरोप कुछ लोग लगा रहे थे कि पति शराब पी जाते हैं, लेकिन जब पूछा गया तो पति शराब नहीं पीते हैं, महिलाएं अपने बच्चों के फीस में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, किन्हीं अन्य चीजों में इस्तेमाल कर। एक गरीब महिला के लिए 1500 रुपए राशि महत्व रखता है, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। आप मानती हैं ऐसा है कि नहीं? स्वाभाविक तौर पर जब एक गरीब महिला की बात आती है तो 1500 रुपए नहीं 500 रुपए भी उनके लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। और इसीलिए जब हम उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से एक विपक्ष के रूप में भूमिका निभाते हैं तो हम यही कहते हैं कि 1500 रुपए, 1200 रुपए, 1250 रुपए क्यों, आप सीधा 3000 रुपए दीजिए ना और आप उनको आर्थिक रूप से सशक्त करिए।
आपने अभी स्वयं देखिए कर्ज की बात उठाई, तो लगभग 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश है। नया कर्जा लेते हैं, पिछला कर्जा चुकाते हैं, हर 4-5 महीने में कर्जे लेते रहते हैं। अगर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ये कहती है कि उनके पास पर्याप्त पैसा है, अगर सरप्लस पैसा है, तो फिर आप ये बताइए ये किश्तों किश्तों में पैसा क्यों देते हैं? अगर वाकई महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो 3,000 रुपए की किश्त दे देनी चाहिए। एक तरफ देखिए जब किसानों के गेहूं और धान खरीदने की बात आती है तो सरकार हाथ खड़े कर देती है, केंद्र की तरफ मुंह निहारती है। आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो वेतन वृद्धि के लिए महीनों से हड़तालों पर बैठे रहते हैं। तो फिर अगर सरकार के पास पैसा है तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के लिए ये पैसा क्यों नहीं है? और आप महिलाओं को उनकी शिक्षा की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भी तो सशक्त करने पर बात करिए। आपके स्वयं के विधानसभा के आंकड़े हैं जो बहुत कुछ कहानी कहते हैं, तो विपक्ष का तो कर्तव्य है मतलब कि कुल मिलाकर ये विपक्ष खुश नहीं है, आप खुश नहीं है। शिंपी जी आप खुश नहीं है, 1500 रुपए महिलाओं को दिया जा रहा है, आप खुश नहीं है। आप 3,000 रुपए दिला रही हैं, तो आप 3,000 रुपए कहां से दिला पाइए? और भी चीजें हैं, ऐसा कहने थोड़ी कि आप कुछ भी कह दिए, आप कह दिए 10,000 रुपए दे दिए। हमने तो वही आपसे बात करी ना, हमने तो आपसे वही बात करी है। नहीं, अगर आप 3,000 रुपए दिलाने की बात करें तो थोड़ा मैनेजमेंट समझाएंगी। जनता के सामने सत्य रखे ना, सरकार जनता के सामने वास्तविक तस्वीर रखे। हम तो वही विपक्ष के रूप में कह रहे हैं कि हर वर्ग विपक्ष का मतलब ये नहीं है तो कुछ भी कह दीजिए, आर्थिक सहायता होनी चाहिए। हाँ, नहीं विपक्ष का मतलब ये थोड़ी ना कि आप इतना राशि कह दीजिए कि सरकार दे न पाए। एक लॉजिकल बात कीजिए ना। विपक्ष का मतलब नहीं है। हाँ। ये शिवराज सिंह जी का ही तो अपना वायदा था, जिन्होंने कहा था कि चुनाव जीतेंगे तो हम 3,000 रुपए की किश्त देंगे। और यदि भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्टीकरण देती है कि हमने टुकड़ों टुकड़ों में वायदा किया था, तो एक दिन तो आप 3,000 की किश्त पर पहुंचेंगे ना, तो वो किश्त आप कहां से लाएंगे? ठीक है, तो कभी 3,000 भी अगर मान लीजिए दे दिया जाए तो आप और डिमांड कर दें। ठीक है प्रियंका दुबे जी इसका जवाब दीजिए। देखिए अभी आप 1,500 दे रहे हैं तो विपक्ष 3,000 कह रहा है। अगर मान लीजिए किसी तरीके से आप वो भी करने लगे तो और भी डिमांड करें, विपक्ष कभी संतुष्ट ही नहीं होता। चलिए बताइए प्रियंका जी। सर्वप्रथम मेरा ये कहना मेरी प्रज्ञावान बहन से है कि आप जहां पे सत्तारूढ़ पार्टी है, कर्नाटक हो, हिमाचल हो या और भी प्रदेश, वहां पर आप बहनों के इस प्रबलता से हित के लिए चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां आप इस प्रकार की योजनाओं के बारे में चिंता क्यों नहीं करते हैं? हिमाचल में तो आपने जो किसानों की आपने अभी चर्चा करी, धान और गेहूं की आपने बात करी, हिमाचल में किसानों के साथ क्या हुआ वो सबने देखा। कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा है वो आप लोगों ने देखा। वहां आपने जो वादे किए थे वो पूरी तरीके से फेल हो गए। तो क्या वहां का अन्नदाता नहीं है? वहां महिला नहीं है? परंतु आप लोग, अगर मैं बात करूं, फिर वही बात होगी, इन्हें बुरा लगता है कि केरल की महिलाओं की बात करते हैं, संदेश खाली की महिलाओं की चर्चा करते हैं तो आप लोग मौन धारण कर लेते हैं। आपकी खुद की सांसद रेणुका चौधरी कहते हैं रेप इज कॉमन, आप उस पे मौन धारण कर लेते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की भी, तो मध्य प्रदेश में पहले तो ये कहा आज के ही पैकेज में था कि पति दारू पी जाते, फिर आप लोग कहते हैं कि खुद औरतें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में दारू पीती हैं। और कमलनाथ जी की सरकार के समय तो आपने खुद ने महिलाओं को ठेके खोलने के लिए लाइसेंस प्रोसीजर को इजी किया था। तो आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं, इन सब में जो दोहराभास दिखता है ये जनता बहुत अच्छे से समझती है। मैं फिर कहूंगी कि लाडली बहना योजना माइलस्टोन हो सकती है, परंतु लाडली बहना योजना ही सब कुछ नहीं है। इस प्रदेश में किसान भी रहते हैं, युवा भी रहते हैं, गरीबों के कल्याण करने वाली योजनाएं जो हमने लागू की थी और जो कांग्रेस सरकार ने बंद करी, जिसमें संबल योजना एक बहुत बड़ी योजना थी, वो भी जनता ने देखा और उसको भी समझा। शिक्षा की आपने बात करी तो जो मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो योजना लागू की गई वो कमलनाथ सरकार ने आकर के बंद कर दी, परंतु आज पुनः वो चालू हो गई। लाडली बहनों की शादी के लिए जो आपने कहा था कि आर्थिक तौर पे उनको और भी मजबूती प्रदान करने के लिए आपको कदम उठाने चाहिए, तो कन्यादान जो योजना थी बहनों की और निकाह योजना जो थी उसे भी आप लोगों ने बंद किया, परंतु वो आज हमारी सरकार में फिर से चालू हुए। तो ये जो आप लोग की कथनी करने का भेद है वो आपको समझना पड़ेगा। विपक्ष के नाते सवाल उठाइए, परंतु उनका कोई स्तर होना चाहिए, उनका कोई आधार होना चाहिए। भ्रमात्मक या मिथ्यात्मक जानकारी देकर के आप लोग एक
आडंबर क्रिएट करके अब जनता को प्रलोभित नहीं कर सकते, ना ही उनको भ्रमित कर सकते हैं। बेहतर होगा कि हम चर्चा करें, और किसी भी मंच पर ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमने 3,000 रुपए सीधे देने की बात नहीं करी, परंतु आप लोगों ने, ना ही आप सत्ता में थे, ना सत्ता में आने का कुछ विश्वास था, परंतु सम्मान निधि के माध्यम से आप लोगों ने 3,000 रुपए के फॉर्म भरवाना शुरू कर दिए थे। गांव-गांव पे भरवाए आप लोगों ने, उसके स्टॉल्स भी लगाए। पर आप बता सकते हैं कि यही योजना जहां आप लोग सत्ता में है वहां पे आप लोग लागू क्यों नहीं कर पाए? चलिए, जवाब देंगे क्या? ठीक है, शिल्पी जी इनका जवाब दे दीजिए प्रियंका जी का, कि आप जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर आपने क्यों बहनों को नहीं ख्याल किया? दे रही है क्या कहीं पैसा? नहीं, निश्चित तौर पर जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं और जो वायदे किए गए हैं उन्हें धरातल पर पूरा भी किया जा रहा है। किंतु इस प्रश्न का उत्तर हम इसलिए नहीं देना पसंद करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को अपनी सुविधाजनक तरीके से प्रयोग में ले आती है। जब आप मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं तो मुख्यमंत्री महोदय कहीं पे भी कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के प्रति आभार व्यक्त तो नहीं करते हैं। वो किसी भी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के योगदान को विकास में तो साझा नहीं करते हैं। वो जब चैनलों को साक्षात्कार देते हैं तो कहते हैं 40 साल की यात्रा पर 20 साल की यात्रा भारी रही। और जब विपक्ष आपसे प्रश्न करता है तो आप कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर या फिर आप उन प्रदेशों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं तो जहां पे पूछा है कांग्रेस कि की बहनों के लिए वहां भी कुछ चिंता है कि नहीं? सुविधाजनक तरीके से कांग्रेस का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लीज हमें बोलने दिया जाए। आप अपने समय से बोलें। प्रियंका जी आप अपने समय से बोलें। भ्रष्टाचार की सरकार रही है, ये बात हम हर मंच पे कहते हैं। हाँ, आप अपने समय से बोले, आप अपने समय से बोले, हम आपके बीच में नहीं। ठीक है प्रियंका जी, देखिए अब सुनिए, उनको भी सुन लीजिए, मौका दीजिए बोलने को। बोलिए। देखिए, हम बीजेपी के प्रवक्ताओं के बीच में नहीं बोलते हैं। ठीक है, कांग्रेस को भी अपना पक्ष ठीक है रखने शिल्पी जी, दिया अपनी बात रखिए प्लीज। हाँ, और देखिए, जब दिग्विजय सिंह जी का भी शासन था तो ऐसा नहीं था कि हमने महिला सशक्तिकरण के दिशा में काम नहीं किया। पंचायत संस्थानों में दिग्विजय सिंह जी ने 30% आरक्षण देने का काम महिलाओं को किया और उन्हें सीधा रोजगार से जोड़ने का एक काम किया। लगभग 1.5 लाख स्व सहायता समूह खोले जिसमें उन्होंने 15 लाख महिलाओं को जोड़ने का काम किया। साक्षरता वृद्धि हुई लगभग 21% की। तो ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने महिला सशक्तिकरण के प्रति कोई काम नहीं किया। और हम आपसे पुनः कह रहे हैं कि ये जो है, ये कोई कांग्रेस की तरफ से आडंबर। चलिए ठीक है, अब 1500 तो बहनों को मिलेगा। अब आप कुछ भी कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए 1500 रुपए, पहले 1250 रुपए दिया जाता था, अब सरकार की तरफ से लाडली बहनों को 1500 रुपए दिया जाए। विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है कि घरेलू महिलाओं को, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। और 1500 रुपए का अमाउंट कम नहीं है। जहां पर कुछ भी नहीं आ रहा है वहां पर 1500 रुपए अगर महिलाओं को दिया जाएगा तो उन पैसों का अगर महिलाएं सकारात्मक दिशा में उसका इस्तेमाल करती है तो उनके परिवार, उनके बच्चे और बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा ही होगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।